हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर 2 आप लोगों का पूरा फुलफिल कंप्लीट। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, ये सब बुक ख़त्म होने के बाद सीरियल वाइज बिल्कुल एकदम एक एक चीज़ उदाहरण सहित हम लोग ख़त्म करेंगे। बिल्कुल एक एक चीज़ कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा बुक ख़त्म होने के बाद तुरंत जितने भी मॉडल पेपर, अनसॉल्व पेपर, जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे बुक ख़त्म होने के बाद। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे रहिए। इसी प्रकार मैथ की एकदम मतलब मैथ का बोल्ड तैयारी करवाई जाएगी। एकदम 70 में 70 का टारगेट। बिल्कुल आप लोग को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, जहाँ से जो भी कुछ पूछना है। 70 में 70 का टारगेट बिल्कुल। तो ऐसे ही लगे रहना है बच्चों। और अब हम लोग इसमें प्रश्न नंबर 2, ये प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, जितने भी भाग हैं इसमें। और इसके बाद ये चैप्टर पूरा तुम लोग का समाप्त, पूरा कंप्लीट समाप्त। इसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर 3 हम लोग शुरू करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखें, ये प्रश्न नंबर 2 फाइनल कर दिया जाए आज। तो इसमें केवल द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद हम लोग एक क्वेश्चन उदाहरण में सॉल्व किए थे, उसमें द्विघात बहुपद बनाए थे हम लोग। तो द्विघात बहुपद बनाने का एक फार्मूला बताया गया था आप लोगों को। वो उसी फार्मूले के द्वारा ही हम लोग यहाँ द्विघात बहुपद बनाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन एकदम, और छोटा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो क्लियर तो होना ही चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हल देख लें। हल में हम लोग पहला पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन देखा जाए क्या है, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्वेश्चन को पढ़ा जाए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अर्थात मतलब यहाँ पर 6 भाग दिए गए हैं आप लोगों को। इसमें कह रहा है कि पहली वाली जो संख्या है वो शून्यकों का योगफल है और दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। पहली वाली देखो, ये शून्यकों का योगफल है पूरा, तो ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ऐसे ही सब है। शून्यकों का योगफल है पूरा और ये पूरा शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल। तो मतलब कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तब हमें द्विघात बहुपद बनाना है। बाकी क्वेश्चन और भी हैं, मतलब ये कि क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, मतलब कि अलग अलग शून्यक दे देगा कि पहला शून्यक इतना है, दूसरा शून्यक इतना है, तो द्विघात बहुपद बनाइए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, देते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शून्यक अलग अलग दिए गए हैं या शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल इसमें तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो और तो सॉल्व करें भाई, जो भी दिया गया है अब सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग मानेंगे, माना उस द्विघात बहुपद के शून्यक, उस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये हम लोग 2 शून्यक मान लिए। भाई एक द्विघात बहुपद होगा तो उसके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक होंगे तो देखो, ये पहला शून्यक, ये दूसरा शून्यक हम लोग मान लिए। पहला शून्यक, दूसरा शून्यक, ये मान लिया गया है। अब देखें जी, अब दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि ये देखें जी, ये शून्यकों का योगफल 1/4 दिया है, शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है। ये इस टाइप से, इस प्रकार दिया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सभी लोग देख लें, मिला लें। और ऐसे ही सारे क्वेश्चन
ऐसे ही सारे पाठ में हमें लेने हैं शून्यकों का योगफल पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर अब हम फार्मूला लिखेंगे द्विघात बहुपद जो ज्ञात करने का फार्मूला, ये पीछे लिखवा दिया गया है, आप लोगों को पीछे जाकर वीडियो में चेक कर सकते हैं, वो लिखवा दिया गया है। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद बनाने वाला फार्मूला लिखवाया गया है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये जी ये फार्मूला है, लिखवाया गया है, आप लोग पीछे जाकर वीडियो में देख सकते हैं, बताया गया है। और इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी उदाहरण में सोल्व कर चुके हैं पीछे। फिलहाल यहाँ पर तो 6 क्वेश्चन फिर देखें सभी लोग। द्विघात बहुपद बनाना है, ये 6 पार्ट है इसमें, तो 6 पार्ट में भाई तो क्लियर तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बस कुछ करना नहीं है, जो हमें मान पता है ये सब मान पुट करना है। जैसे इसकी जगह पर 1/4 पुट करना है, देखें इसकी जगह पर फार्मूले में, और इसके जगह पर जो है -1 पुट करेंगे, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा ये प्लस माइनस मिला दिया जाए, ये हो गया 1/4 और प्लस माइनस मिलकर माइनस हुआ, ठीक है ना। उसके बाद अभी एक लाइन और है, ये चार हटा दें हम लोग यहाँ से। हालांकि देखो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन ये 4 को हटा दें। 4 अगर हटा देंगे तो थोड़ा सही रहेगा, बढ़िया रहेगा। 4 हटाना अगर हटा देंगे तब, तो 4 हटाने के लिए यहाँ से देख लें, ये सभी लोग यहाँ से देख लें। 4 हटाने के लिए 4 से गुणा कर दिया जाए, मतलब हर में यहाँ पर 4 है, देखो 4 हटाना है तो हम 4 से यहाँ गुणा कर देंगे। मतलब कि अगर नीचे ऐसे कुछ बटे में अगर आ जाए, मिल जाए और हमें वो ख़त्म करना हो तो नीचे देख लेते हैं क्या है, नीचे जो है उतने से ही गुणा कर दो सब में। तो 4 है यहाँ, 4 अभी 4 से हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये 4 हट जाएगा। तो इसको हम इस रूप में भी देखो लिख सकते हैं, ये देखो 4x², यहाँ पर 4 से गुणा हुआ तो 4x² हुआ, माइनस में वहाँ पर तो एक ये यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल x। और यहाँ पर ये -1 तो यहाँ पर है ही। और देखें जी बच्चों, ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया जी। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ, यही आंसर है। तो बस ये इतना है, द्विघात बहुपद बन गया। ऐसे ही सारे भाग करने हैं, तो अब इसको रफ कर दिया जाए। पहला पार्ट आप लोगों का क्लियर है, अब इसको रफ कर दिया जा रहा है। और इसी में बच्चों, इसी में हम लोग जो है सारा पार्ट अभी देखो यही काम करना है, बिल्कुल सेम टू सेम यही काम करना है, ऐसे ही लिखना है सब कुछ, ठीक। तो रफ कर दिया जा रहा है। और इसका सेकंड पार्ट तब हम लोग देखें। तो जी अब दूसरा भाग पहले वैसे ही थोड़ा मान लिया जाए। माना शून्यकों का मतलब कि माना उस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। माना उस द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, ऐसे मान लिया गया है। तब दिया है सेम टू सेम उसी प्रकार, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सेम टू सेम। शून्यकों का योगफल कड़ी में 2 हो जाएगा, फिर शून्यकों का गुणनफल 1/3 हो गया जी। ये ऐसे अब फार्मूला लिख दिया जाए द्विघात बहुपद बनाने वाला फार्मूला। तो ये रहा जी द्विघात बहुपद बनाने वाला फार्मूला। और बनाया जाए इसमें तो मान रखा जाए, जो भी मान हमें पता है, जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व किए। देखो जी यहाँ पर ये पूरा कड़ी में 2 दिया गया है और इसका मान पूरा 1/3 दिया गया है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं। और द्विघात तो बनी गया तुरंत इसमें, मतलब ये 3 से और गुणा कर दें हम लोग, जैसे ये बटा ख़त्म कर दें तो ठीक हो जाएगा, फिर सही होगा।
तो ये 3 से गुणा कर दें, अभी ये बटा ख़त्म। तो 3x माइनस यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 3 कड़ी में 2x, यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बचा केवल 1। और देखा जी द्विघात बहुपद ठीक ठाक प्राप्त हुआ और यही आंसर हो गया जी। ठीक तो आप लोगों का दूसरा भाग भी ओके हुआ, यानी कि अब तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं इसी में, क्योंकि देखो सेम टू सेम यही सब लिखना है, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही सारा पार्ट करना है। तो हम कह रहे हैं थोड़ा इसी में काम चला दिया जा रहा है। ये देखें तीसरा पार्ट, क्योंकि देखो मानना वही है, ठीक है, तो मानना वही है, काम करो ये रफ कर दिया जाए। सूत्र तो वही लिखना है। जैसे तीसरा पार्ट देखें हम लोग क्या करेंगे, तीसरे पार्ट के लिए ये शून्यकों का योगफल 0 दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल कड़ी में 5 दिया गया है। तो तीसरा पार्ट देखें जी हम लोग यहाँ पर, ये तीसरा पार्ट भी ये तो 0 दिया है और ये कड़ी में 5 दिया गया है। देखो सब वही लिखना है। तो फिर यहाँ से 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो ख़त्म, अब 0 होकर ख़त्म। यहाँ से बचा x² प्लस कड़ी में 5, ये बचा इतना। और फिर यही अब आंसर है, बिल्कुल ठीक ठाक द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, बिल्कुल देख लें। तो तीसरा भाग भी आप लोगों का क्लियर। अब ऐसे ही चौथा भाग भी करना है। तो चौथे भाग के लिए भी अब देखें जी इसी में रफ करके इसी में लिखा जा रहा है, क्योंकि तो वही सब कुछ वही लिखना है, एकदम कुछ भी अलग नहीं करना है। तो अब फिर रफ करके फिर दोबारा क्या लिखा जाए, बाकी आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन नंबर डालकर सीरियल वाइज आप लोगों को लिखना है। आप लोग एकदम बिल्कुल लिखिएगा, आप लोग आलस नहीं करना है बिल्कुल भी। लिखने से प्रैक्टिस बनता है, स्पीड बनता है, इसलिए आलस नहीं करना है और लिखित कर डालना है, ये सब लिखित होना चाहिए। तो यानी कि हम लोग अब चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। चौथा पार्ट मतलब कि शून्यकों का योगफल दे दिया गया है, शून्यकों का योगफल 1, शून्यकों का गुणनफल भी 1। देखा जी बच्चों चौथा पार्ट ये हम लोग करने जा रहे हैं, द्विघात बहुपद बनाएंगे चौथे पार्ट में। तो ये भी शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल, काम वही करना है, लिखना सब कुछ वैसे ही है। एक बार फिर बता दिया जा रहा है, आप लोगों को आलस नहीं करना है, बिल्कुल ये नंबर डालकर एकदम सब कुछ विस्तार से प्रत्येक क्वेश्चन एकदम लिखिएगा, उससे प्रैक्टिस बनता है, स्पीड बनता है, प्रैक्टिस बनता है। तो आप लोगों को पूरा लिखना है। और देखा जी ये शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल। और फिर यहाँ से पता चल रहा है कि अब 1 का x में गुणा करेंगे तो x ही होगा। ये भी क्लियर हुआ जी आंसर इसका चौथा पार्ट भी। तो अब पांचवा पार्ट भी देख लिया जाए, इसी में आसान है, फिर देख लें, एकदम छोटा और आसान है। तो भाई थोड़ा समय बचाया जाए, समय का फ़ायदा उठाया जाए। बाकी आप लोगों को पूरा ही लिखना है, आप लोग तो पूरा नंबर डालकर अच्छे से पूरा कंप्लीट हर बार आप लोग लिखिएगा। तो चलो बच्चों अब हम लोग आ जा रहे हैं पांचवें पार्ट पर, ये भी रफ कर दिया जाए। पांचवा पार्ट में शून्यकों का योगफल -1/4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/4 ये। और यहाँ से अब हम लोग मान पुट करें, यहाँ से -1/4, यहाँ से +1/4, और देखा जी माइनस माइनस प्लस 1/4x। देखा जी ये मिला, लेकिन यहाँ तो बटे में हो रहा है, बटे में हो रहा है तो मतलब नीचे 4 दिखाई दे रहा है, 4 से ही गुणा कर दें सब में। नीचे 4 है तो मतलब नीचे जो भी संख्या है उसी से सब में मल्टीप्लाई। तो देखो 4 है तो 4 से गुणा कर दो, 4x²। यहाँ से 4 से 4 कैंसिल होकर एक x बचेगा, यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल होकर 1 बचेगा। और देखा जी ठीक ठाक द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो चुका है, तो यही आंसर हो गया।
बाकी बच्चों ये जो हम लोग 4 से गुणा कर रहे हैं नीचे देखकर, ये तो नियम होता है कि एलसीएम निकाल कर गुणा किया जाए, लेकिन शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं तो नियम तो है कि एलसीएम निकाल कर उसके बाद तभी ये सब में मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक, तो वो तो हम देख लेते हैं कि एलसीएम निकालना पड़ेगा या नहीं। अब क्लास 10 वाली बात है तो अब इतना थोड़ी कि एलसीएम निकालने जाएंगे। ये तो डायरेक्ट इतना पर यहाँ पर काम कर देना है डायरेक्ट हमें, क्योंकि क्लास 10 है, अब इतना विस्तार से नहीं काम करना है, समय भी तो बचाना है। बोर्ड एग्ज़ाम में स्पीड बहुत मायने रखता है, तो स्पीड आप लोगों को बनाना है। तो ये आप लोगों का अब हो गया 5वां पार्ट भी। अब इसे रफ कर दिया जाए और 6वां पार्ट इसका 6वां पार्ट मतलब कि ये 6वां भाग हो गया और इसमें तब भाई बदल गया। शून्यकों का योगफल 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है। तो बना लें हम लोग फिर द्विघात बहुपद। ये देखो जी 4, ये 1, एकदम आसान, बस बन गया द्विघात बहुपद। ये भी समाप्त हुआ। तो यानी कि अब चैप्टर 2 आप लोग का पूरा फुल कंप्लीट एकदम, उदाहरण, एक्सरसाइज, रूल, नियम, सब जितने भी फार्मूले, सूत्र जितने भी हैं सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब ख़त्म किए हैं। और जो बच्चे नए हैं वो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो बच्चे नए हैं। आगे बुक ख़त्म होने के बाद पूरा बुक हम लोग एकदम अच्छे से एक एक पेज हम लोग ख़त्म करेंगे बुक। ये जो सरकारी एनसीईआरटी बुक है बिल्कुल उदाहरण सहित ख़त्म किया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, एकदम 70 में 70 का टारगेट दिया जाता है। इसके बाद बुक ख़त्म होते ही हम लोग अनसॉल्व पेपर शुरू करेंगे। मॉडल पेपर, अनसॉल्व, टेस्ट पेपर जितने भी होंगे, जितने भी मॉडल पेपर आते हैं सारे सब सॉल्व किए जाते हैं यहाँ पर। ऐसे ही ये बुक ख़त्म होने के बाद तुरंत बिल्कुल सब सीरियल वाइज सॉल्व किया जाएगा। बस आप लोगों को लगे रहना है, IR कोचिंग सेंटर से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगे रहें तो पूरा फुल मैथ एकदम कंप्लीट, कहीं से कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब ये चैप्टर 2 तो यहाँ पर क्लियर हो गया ही है आप लोगों का पूरा कंप्लीट। अब इसके अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ मिलेंगे हम लोग। नए नियम, नए रूल, नए नियम, नया चैप्टर। ठीक, तो उसमें फिर हम लोग चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बस अब इतना ही रहने दिया जाए। तो बच्चों चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और IR कोचिंग सेंटर से जुड़े रहें। बिल्कुल एकदम 70 में 70 का टारगेट। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।